तिरंगा घर घर तिरंगा। पकड़ो रो पकड़ो। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। चल भी अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। मैं 190 वर्षों से अंग्रेजी दास्ता के तले पद दलित हुई। मेरे बच्चों ने क्या क्या नहीं सहा, फांसी के फंदे पर हंसकर झूल गए। तब जाकर विभाजन के दंश ने झेलते हुए मैं 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आजाद। विशिष्ट अतिथिगण और मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे बच्चियां, शिक्षक वृंद, कर्मचारी वृंद और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में डुबकियां लगाने के लिए शत शत अभिनंदन, स्वागत। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई और स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। हमने नहीं देखा कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये सौगात देने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और सबसे बड़ी विभीषिका
जो हमारे देश के स्वतंत्रता के साथ सौगात मिला था, भारत का विभाजन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस विभाजन ने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को कम कर दिया था। जो लोग उस समय उपस्थित थे, जिन्होंने उस विभीषिका को झेला है, उनका कुछ चित्रण इस विद्यालय में 10 तारीख से 14 तारीख तक एग्जीबिशन के रूप में बच्चों को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया था, ताकि बच्चे जान पाए कि ये आज़ादी कितनी मूल्यवान है और कैसे प्राप्त हुई। हमारा देश आज 75वें पायदान पे खड़ा है और इस पायदान पर हम प्राप्त बुलंदियों और उपलब्धियों को पाकर हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं और अपने आप में खुशी का इजहार करते हुए लोगों से शेयर भी करते हैं। पर मैं आज एक विशेष वर्ग को संबोधित करना चाहती हूँ, जो युवा पीढ़ी हमारे बीच स्टेडियम में बैठी हुई है। यही वो युवा पीढ़ी है, यही वो बच्चे हैं जो हमारी स्वतंत्रता को कायम रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और इनका जो दिमाग है, इनकी जो तकनीकी है, जिस तरह से इन बच्चों का लालन पोषण हुआ है और जैसा कि विश्व के आकलन से, सर्वे से घोषित हुआ है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा यदि कहीं है तो जनसंख्या के आधार पर भारत में है और इस युवा पीढ़ी की ओर हम आशा भरी नज़रों से देखते हैं। इन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जिन युवाओं ने अपने जान की बलि दे दी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, अपने बच्चों को एक सर्वगुण संपन्न एक देश के लिए अच्छा, सुशोभित, गौरवशाली नागरिक तैयार करें। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने मॉडल बनाना है स्वामी विवेकानंद को, लक्ष्मीबाई जैसे लोगों को, ताकि आप सदैव सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने देश को आगे ले जाने पर भी विचार करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ सहयोग करके हमेशा कुछ इनोवेशन, कैसे देश को और विकसित किया जा सकता है, कैसे अपने समाज को और आगे ले जाया जा सकता है, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा यही आग्रह है बच्चों, आप इसी को गांठ बांधो और सदैव देश प्रेम, देश सेवा में लगे रहो, क्योंकि देश प्रेम और देश सेवा से ही हम सभी का विकास, आप लोगों का विकास स्पेशली संभव हो पाएगा। मैंने सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।